हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों फाइनली आईबीपीएस एएफओ का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आई होप कि आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आईबीपीएस की वेबसाइट में इस रिजल्ट को देख सकते हैं। आप सभी को पता है आईबीपीएस एएफओ ने 2024 में ये रिक्रूटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया। अलग तरीके से मतलब इस बार एग्जामिनेशन जल्दी हुआ, 14 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन हो चुका था और रिजल्ट आज ये बहुत दिनों बाद आया है। अब इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, अचानक से आप देखेंगे कि इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे जिसके लिए आपको टाइम कम मिलता है। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। आपने जो मेहनत की थी वो अच्छा फल लेकर आई है। बट डेफिनेटली आपको पता है 80% वेटेज है उस बात का, 20% वेटेज अब इंटरव्यू का है जो कि नेक्स्ट स्टेज है। और किसी भी चीज को हम कम या ज्यादा नहीं बोल सकते हैं सिर्फ इस परसेंटेज की वजह से, क्योंकि आपको पता है एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन इधर या उधर हो सकता है और एक नंबर इधर या उधर करना इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दोस्तों अभी आपके हाथ में, क्योंकि 80% तो अब है नहीं, वो तो आपने जो किया सो किया। 20% आपके हाथ में है, इसको बेस्ट बनाइए क्योंकि आप मार्क्स देखेंगे 19 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक कुछ भी आपको मिल सकता है, इवन कम भी मिलते हैं और बच्चे इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। पर्सनैलिटी टेस्ट है, आर्ट ऑफ आंसरिंग है कि कोई कैलिबर नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हमने अपनी इंटरव्यू वाली वीडियो में भी डिस्कस की है, हम आपको आगे भी बताएंगे। स्पेशल मॉक इंटरव्यू पैकेज हमने इस बार लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को हम गाइड करें और बहुत अच्छे से गाइड करें, है ना? क्योंकि रात बहुत सारे इंटरव्यूज लेने में पूरा सुबह से लेके शाम तक, है ना, कई बार ऐसा लगता है कि आधा आधा घंटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर एवरी स्टूडेंट, बहुत सारी क्वेरीज रह जाती हैं। तो हम इस बार ये डिसाइड किया कि हम कम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, बट जिनको गाइड करेंगे उनको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये इंटरव्यू है, आप हमारे इंटरव्यू कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। जिन्हें उनका नहीं हुआ दोस्तों, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी भी एक जो आपका आइडिया है उसको अपना जीवन बनाइए, उसी के बारे में सोचिए, उसी के सपने देखिए और उसी पे जिए, है ना? आपका जो मन है, मस्तिष्क है, सब कुछ, हर पार्ट ऑफ द बॉडी उस आइडिया को जिए, और यही एक सक्सेस का तरीका होता है। जब हम इस बात को कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप आईबीपीएस एएफओ का सपना देख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वांट्स हम थोड़ा पढ़ेंगे, रीजनिंग हम थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कट ऑफ कम, ऐसा नहीं होता है। पूरा उसको अच्छे से जीना पड़ता है, हर एक चीजों को अच्छे से करना पड़ता है। और फिर सिर्फ आईबीपीएस एएफओ ही क्यों, फिर आपका पीओ भी क्लियर होगा, फिर आपका नाबार्ड भी क्लियर होगा, फिर आपके बाकी एग्जामिनेशन भी क्लियर होंगे। अभी तक नहीं किया तो आप कीजिए, बट जो भी अपनी लाइफ में करेंगे उसको बहुत सोच समझ के कीजिए। और कोई भी एक जो भी डिसीजन आपको लेना है उसके लिए पहले 1000 बार सोचिए। ऐसा नहीं कि बस दुनिया की देख रेख में ही करेंगे, क्योंकि जो सब करते हैं दोस्तों, जो सब होता है ना, सब वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए। कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ये मान लीजिए मास है जो फॉर्म फिल करते हैं, इसमें सिलेक्शन कितने बच्चों का, इतने बच्चों का। और हमारे डिसीजन क्या होता है, हमेशा मेजोरिटी को देख के। अब आप इसमें देखिए मेजोरिटी कहाँ होती है, बाहर, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत कम बच्चों का होता है। तो दोस्तों मेजोरिटी डिसीजन कभी भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आपकी अपनी लाइफ है, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के माइंड का कंपैरिजन नहीं है। इसलिए किसी का एक बार में होता है, किसी का 2 बार में, किसी का 3, किसी का 4, किसी का कभी नहीं, किसी के लिए कुछ और होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और हर किसी में टैलेंट है, ये मान के चलिए। भगवान ने किस किस को भी यहाँ भेजा, ऐसा थोड़ी कि किसी में कोई टैलेंट नहीं। और एक एग्जामिनेशन से टैलेंट मत डिसाइड कीजिए, बहुत सारी चीजें देखिए। और हेनरी फोर्ड ने भी कहा था, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन एंड दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो यही एक चीज होती है, तभी देखिए हेनरी फोर्ड या फिर बहुत लोगों को सक्सेस मिली है। जरूरी नहीं कि पहले टाइम पे ही चीजें अच्छी हों। सो दोस्तों बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट, कोई क्वेश्चन के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, करियर गाइडेंस किसी भी चीज के लिए। और करियर की गाइडेंस के लिए सिर्फ बायस्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कोचिंग करा रहा हूँ तो मैं आपको कोचिंग के लिए ही बोलूंगा, ये तरीका नहीं होता है। आपको अपने फ्यूचर के लिए सोचना है और उसमें जिसकी हेल्प लगती है उसकी हेल्प आपको लेनी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट